हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन देखने वाले हैं जोधपुर की जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी जो आई थी उसके बारे में एक बार वापस से अपन बात करते हैं। तो जोधपुर की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी जो है वो 11 अप्रैल को निकली हुई ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी की अपन बात करते हैं। इसमें अलग अलग तरह की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी की जो है 11 अप्रैल को आई। फिर इसका जो ठीक है इसका जो अलग अलग तरह की पोस्ट है इसमें इस बारे में मैं बात करता हूं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी तरह की पोस्ट है। तो पैरामेडिकल की वेरियस टाइप की पोस्ट है इसमें। और ये जो पोस्ट है फर्स्ट पोस्ट जो है वो है मेडिकल फिजिसिस्ट की और इसमें एमएससी इन फिजिक्स वाले। इसका क्वालिफिकेशंस क्या है? एमएससी इन फिजिक्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एमएससी फिजिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा साथ में होना चाहिए इनके, और मेडिकल फिजिक्स और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की एमएससी के साथ, या फिर एमएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में, ठीक, या रेडियोथेरेपी में, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट्स में क्या होनी चाहिए बच्चों? एमएससी होनी चाहिए, ठीक है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक ग्रुप की वैकेंसी है, ठीक है, और 21 से 35 साल एज लिमिट है इसमें। नंबर ऑफ पोस्ट एक है ओबीसी की, 88,638 पर मंथ ये इसकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो एमएससी इन रेडियो टेक्नीशियंस ये भर सकते हैं इसमें, रेडियोलॉजी वाले, ठीक है, स्टूडेंट्स है जो। फिर सेकंड जो पोस्ट है वो ओटी की वैकेंसी की है। इस ओटी की वैकेंसी में ओटी टेक्नीशियन वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है? बीएससी होना चाहिए ओटी में विद 5 ईयर एक्सपीरियंस बच्चों, ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा वाला है अगर कोई तो उसको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये बी ग्रुप की वैकेंसी है। 25 से 35 एज लिमिट होता है इसमें। और ये इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्ट है बच्चों, 2 जनरल की, 2 ओबीसी की, एससी की एक है, एक ईडब्ल्यूएस की है। 55,932 पर मंथ इसकी सैलरी है। रेडियोथेरेपी नेक्स्ट वैकेंसी है, ठीक है, नेक्स्ट जो पोस्ट है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होती है? बीएससी इन 3 इयर्स कोर्स बीएससी रेडियोथेरेपी में होना चाहिए, या ठीक है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इसके क्वालिफिकेशंस है। फिर बात करते हैं 21 से 35 एज रिलैक्सेशन, जो एज लिमिट है 21 से 35 है। इस एज लिमिट्स के साथ साथ में एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के जो कैटेगरी है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एक नंबर ऑफ पोस्ट एक है ओबीसी की, 55,932 पर मंथ इसकी ये सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं बच्चों परफ्यूजन टेक्नीशियन या परफ्यूजनिस्ट की। क्वालिफिकेशंस वही बीएससी होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ठीक है, परफ्यूजन में, और उसके साथ साथ में कम से कम 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बी ग्रुप की वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट जो है वो 30 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है ओबीसी की, 55,932 इसकी सैलरी है। फिर बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करें तो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उस बारे में अपन बात करते हैं। बीएससी होना चाहिए, एमएलटी होना चाहिए, बीएससी इन एमएलटी, ठीक है, और 5 साल का बच्चों एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या फिर डिप्लोमा के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके लिए लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसके लिए बी ग्रुप की पोस्ट है, और एज लिमिट है वो 25 से 35 साल है। जनरल की एक पोस्ट है, 25,932 ये सैलरी है इसकी। आयुर्वेदा का ये पैरामेडिक्स में है, पंचकर्मा टेक्नीशियन जो होता है उसकी है। फिर बात करते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की। मैं बात करता हूं बच्चों, डायलिसिस टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशंस है, डिग्री होनी चाहिए डायलिसिस में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस में, उसके साथ में 2 साल का कम से कम, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है बच्चों? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बी ग्रुप की वैकेंसी है। 35 साल का एज लिमिट होता है, और पोस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है, एक जनरल की, एक एससी की। 55,932 पर मंथ ये सैलरी है इसकी। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है कैथ लैब टेक्नीशियन की। कैथ लैब वाला की वैकेंसी है। इसमें बच्चों डिप्लोमा होना चाहिए कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशंस में, ईसीजी
टीएमटी कैंडिडेट्स में ट्रेंड होना चाहिए इकोकार्डियोग्राफी में। सी ग्रुप की वैकेंसी है, 36 एज लिमिट है इसका। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, 40,290 पर मंथ इसकी सैलरी है। फिर बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी जो है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई, जब फिजियोथेरेपिस्ट की 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी ग्रुप की वैकेंसी 21 से 30 एज लिमिट, 10 पोस्ट है बच्चों इसकी फिजियोथेरेपिस्ट की, 6 जनरल की पोस्ट है, 2 ओबीसी की, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस की। 55,932 इसका पर मंथ ये सैलरी रहने वाला है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं जनरल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। इसमें इंडियन कैंडिडेट्स होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चालान होगा वो ठीक है इस हिसाब से होगा जैसे कि जो गेटवे है एम्स का उस हिसाब से चालान होगा, ठीक है। उसके बाद में और भी काफी इंस्ट्रक्शंस है इसमें। इसके बाद देखिएगा इसमें लास्ट डेट सबमिशंस, हालांकि ये ठीक है बच्चों, किस ये वैकेंसी, ये सबमिशन जो आया है इस वैकेंसी का, ये वैकेंसी बताऊं कब आई थी। ये वैकेंसी आई है 11 अप्रैल को। इस हिसाब से इस वैकेंसी का जो टाइम है वो 21 दिन, 11 अप्रैल को वैकेंसी आई 21 दिन का, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 4 मई तक इसको बढ़ाया गया था बच्चों, 4 मई तक लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 4 मई थी। उसके बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है वापस से, अब इसको 10 दिन और बढ़ाया गया है और वो 14 मई इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 14 मई तक ये लास्ट डेट है इसकी। कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहता है वो 14 मई तक ये फॉर्म फिल कर सकता है बच्चों। एप्लीकेशन की फीस इसकी कितनी है, तो मैंने कहा कि फीमेल, एससी एसटी का कैंडिडेट्स और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की फीस नहीं है इसमें, जबकि इसके अलावा जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फीस है वो कितनी है बच्चों, 100 रुपए इसकी फीस है। कितनी है, 100 रुपए इसकी फीस है, ठीक है। एप्लीकेशन की फीस है वो 100 रुपए है। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस की। तो इसमें एज रिलैक्सेशंस क्या है उस बारे में अपन बात करेंगे। कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन सबकी अलग अलग होती है। एससी एसटी का एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, ओबीसी का 3 साल का है, पीडब्ल्यू वाले जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनका 10 साल का है, और पीएच कैंडिडेट्स में ओबीसी वाले हैं उनका 13 साल का है, और एससी एसटी पीएच वाले हैं उनका 15 साल का है। इस तरह से अलग अलग तरह की कैटेगरी वाइज एक्सपीरियंस, ठीक है। इस तरह से एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। एक्स सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन अलग अलग है, ठीक है। उसमें 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, इस तरह से अलग अलग सर्विस के हिसाब से क्या है इसका एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों अपन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे उस बारे में मैं बात करता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, एक ग्रुप वाले का मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव्ड मोर देन, अगर 4 गुना पोस्ट के 4 गुना ज्यादा अगर एप्लीकेशंस आती है तो इंटरव्यू बेसिस पर होगा बच्चों ए ग्रुप वाले का। जो ए ग्रुप में मेडिकल फिजिसिस्ट की वैकेंसी है केवल, जबकि बी और सी ग्रुप की वैकेंसी है, मैक्सिमम ग्रुप जो वैकेंसी है बी सी ग्रुप की है। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही है, अगर 4 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स है, यानी कि 4 टाइम्स अगर नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट से 4 गुना ज्यादा कैंडिडेट है तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो कंडक्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें एग्जाम्स भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोविजनल लिस्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ये वैकेंसी है बच्चों, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो दी गई है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये वैकेंसी है, और ये वैकेंसी कहां पर है, जोधपुर एम्स की वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी है बच्चों, ठीक है। इस वैकेंसी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी का एक चीज और बतानी है मैंने, ठीक है। इस वैकेंसी का टेन्योर कितने दिन का है उस बारे में अपन बात करेंगे। देखना ये वैकेंसी बच्चों कॉन्ट्रेक्चुअल कितने दिन का है। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फॉर द फिक्स टर्म ऑफ 11th मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये 11th मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, शैल नॉट बी एक्सटेंडेड, ठीक है।
और अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर नोटिस, यानी कि विदाउट एनी फर्दर नोटिस ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 11th मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट है और कोई भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो उसको एनओसी वगैरह ये देनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वैकेंसी है बच्चों किसकी, एम्स, जोधपुर एम्स की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है बच्चों वो कब है, इसका लास्ट डेट है वो 14 मई तक ये आप इसका लास्ट डेट है, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।